नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल KRD A1 वॉइस में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर सी कहानी। शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई। शादी की रात मैंने अपनी पत्नी को एक तहखाने में बंद कर दिया और यह शोर मचा दिया कि वह तो किसी लड़के के साथ भाग गई और अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, लोग जानेंगे तो मेरे ऊपर उंगली उठेगी। इसकी पत्नी तो पहली रात को ही इसे छोड़कर भाग गई, इसलिए आप मेरी शादी अपनी दूसरी बेटी से करवा दें। मेरी शादी मेरी साली से करवा दी गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं विदेश में नौकरी करता था। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर वापस आया तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी रानी नाम की लड़की से करवा दी। माँ ने मुझे बताया कि रानी 2 बहन है, एक रानी और उसकी छोटी बहन तमन्ना। रानी बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी है। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी, पर सच्चाई क्या था यह तो उसे देखने के बाद ही पता लगने वाली थी। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए मुझे लड़की देखने का मौका नहीं मिला। घर वाले ही जब मैं विदेश में था तभी लड़की देखने के लिए गए थे। मुझे अपने माँ और पापा पर पूरा विश्वास था कि यह मेरे लिए अच्छी लड़की का चयन करेंगे। मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए दोनों घरों में शादियों की ज़ोरों से तैयारियां चल रही थी। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी, कोई बात नहीं, क्योंकि लड़की देखने में खूबसूरत है और शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात तो कर ले। माँ ने जब मेरी होने वाली पत्नी का नंबर दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल कर रख लिया था। मैंने सोचा भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही है, पर एक बार मैं उसे ज़रूर फ़ोन करूँगा और शादी से पहले मुझसे मिलने को कहूँगा। मैंने रानी का नंबर ले तो लिया था, पर शादी की तैयारियों में मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि मैं उसे फ़ोन कर सकूं। मैं घर का इकलौता बेटा था, इसलिए शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही सर पर थी। मैं रानी को ऐसे वक्त फ़ोन करना चाहता था जब मेरे आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। लेकिन जब से मेरे पास नंबर आया था मुझे ऐसा कोई वक्त ना मिल सका और शादी का दिन मेरे सर पर आ चुका था। अब हमारी शादी में 2 ही दिन बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब तो वह शादी करके हमारे घर पर ही आ जाएगी। अब मिलने मिलाने की क्या ज़रूरत है। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में तय हुई थी कि मैंने रानी की कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी। मैंने सब कुछ अपने माँ बाप पर छोड़ दिया था और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी के 2 दिन पहले मैं मार्केट गया हुआ था, तभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिला। वह पूछने लगा, सुना है कि तेरी शादी तय हो गई है, मुंह दिखाई कि तोहफे में तू भाभी को क्या देने वाला है। अपने दोस्त की बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गया। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने अपने दोस्त से अपने घर के सारे सिचुएशन के बारे में बता दिया था कि मेरी शादी किन हालातों में हो रही है। मैंने उससे कहा कि मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है और मुझे अपनी होने वाली पत्नी की पसंद नापसंद के बारे में बिल्कुल पता नहीं, उसे क्या पसंद होगा। मेरे दोस्त ने कहा, तो फ़ोन का ज़माना है, अगर तेरे पास नंबर है भाभी के पास फ़ोन कर और उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ ले। मुझे अपने दोस्त की बात सही लगी, इसी बहाने मैं रानी से बात भी कर लेता। मैं मार्केट में ही सड़क के किनारे खड़े होकर रानी का नंबर मिलाने लगा। मेरा दिल जोर जोरों से धड़क रहा था कि न जाने कौन फ़ोन उठाएगा, रानी या फिर उसकी छोटी बहन तमन्ना। मेरे फ़ोन मिलाते ही मुझे कुछ दूर पर मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कुछ दूर पर 2 लड़कियां एक बड़े से पार्लर के सामने खड़ी बातें कर रही थीं। उनमें से एक लड़की के हाथ में मोबाइल गुनगुना रहा था। उसने फ़ोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा मैं हैरान रह गया। उसके हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन में से गूंज रही थी। उन्हें देखते ही
मैं कुछ कदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बड़े गौर से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था और जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वह बहुत ही खूबसूरत थी। पहली नज़र में मेरा दिल उस पर आशिक हो गया था। उसे देखते ही मैं भगवान से दुआ करने लगा कि वही लड़की रानी हो। उस लड़की ने फ़ोन उठाते ही पूछा कि कौन? तो मैंने बता दिया कि मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ। मैंने एक ही नज़र में रानी पर डाली तो मुझे अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि तमन्ना के आगे तो वह एकदम फीकी थी। उन दोनों ने आपस में इशारे में क्या बात की मुझे नहीं पता। फिर तमन्ना ने मुझसे कहा, रानी आपसे बाद में बात करेगी क्योंकि हम बाहर आए हुए हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। रानी को देखकर मेरा दिल इस कदर टूट गया था, मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन बंद कर दिया और खामोशी से वहाँ से निकल गया। कुछ देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा। मैंने देखा उसी का नंबर था, लेकिन रानी को देखने के बाद मेरा किसी से बात भी करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं तो अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मैं मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफ़ा नहीं खरीदा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने आखिर क्या देखकर रानी को पसंद किया, जबकि तमन्ना ने मेरा दिल जीत लिया था। मैं घर आकर कुर्सी में बैठ गया। मैं ना तो किसी से बात कर रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। मेरी खामोशी देखकर मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों हो? मैं अपनी माँ के आंचल में अपना सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बताओगे कि आखिर बात क्या है? मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी थी। माँ, मुझे रानी नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन तमन्ना पसंद है। माँ ने कहा, पर क्यों? मैंने माँ से कहा, माँ मैं आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहता। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो ज़रूर कोई बात होगी और रानी से शादी कर मैं उसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहता, क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद ना हो उससे मैं शादी करके क्या करूँगा। आप रानी के घर फ़ोन करके बता दीजिए। अगर उन लोगों को मंजूर है तो वह मेरी शादी तमन्ना से करवा दे, वरना मैं तमन्ना से शादी करने के लिए कुछ दिनों तक इंतज़ार करूँगा और जब तमन्ना की शादी वह लोग करेंगे तो मैं उनके घर उसका हाथ मांगने चला जाऊँगा। मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने हाथ उठाते हुए रानी के पापा से हर बात बताए। मेरे बेटे को रानी नहीं बल्कि अपनी छोटी बेटी तमन्ना पसंद है। अगर आप लोग शादी के लिए राज़ी है तो हम लोग बारात लेकर आएंगे, वरना यह शादी नहीं हो पाएगी। माँ के मुंह से सुनने के बाद रानी के पिता भी बहुत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। माँ का फैसला सुनने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मांगा और फिर शाम को उन्होंने फ़ोन किया और कहा, ठीक है, हम अपनी बेटी तमन्ना की शादी तुम्हारे बेटे प्रकाश से करने को तैयार हैं। तमन्ना से मेरी शादी होगी, यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि जो लड़की मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी वह तमन्ना ही थी और तमन्ना ही मेरा जीवन साथी बनने के काबिल थी। अगले 2 दिनों में हम तमन्ना के घर बारात लेकर पहुंच गए। हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जीवन साथी को लेकर मेरे दिल में जैसी तस्वीर थी बिल्कुल वैसे ही थी। तमन्ना के खूबसूरत हुस्न को देखकर मैं बेताब था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद दुल्हन को लाया गया और जब मेरी नज़र दुल्हन यानी कि तमन्ना के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। फिर एक बार मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि ये तो वह लड़की नहीं थी जिससे मैं फ़ोन पर बातें किया करता था, बल्कि ये तो उसके बगल में खड़ी थी। अभी मैं यही सोच रहा था, तभी मेरे सामने दुल्हन के रूप में तमन्ना आकर खड़ी हो गई। मैं चाह कर भी किसी से कुछ ना कह सका और मैंने देखा कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वह तो तमन्ना के बगल में खड़ी रानी थी, जिसको माँ ने मेरे लिए पसंद किया था। मैंने माँ की पसंद पर सवाल उठाया था और माँ सही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर चिल्लाऊं और शादी को मना कर दूं,
वरना चाह कर भी कुछ न कर पाया और मेरे गले में माला डाल दिया गया। यह सब सोच ही रहा था कि लोगों ने मजाक में कहा कि बस दुल्हन को देखते ही रह जाओगे कि जयमाला भी डालोगे। लोगों के कई बार कहने पर मैंने मजबूरी में आकर तमन्ना के गले में जयमाला डाल दी। जयमाला के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ और मेरी शादी तमन्ना से हो गई। अगले सुबह तमन्ना दुल्हन बनकर मेरे घर आई। मैं तो बहुत दुखी था और बस यही सोच रहा था कि मैंने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत फैसला ले लिया। मैंने एक बार भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि तमन्ना कौन है और रानी कौन है। मैं इसी सोच विचार में था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शादी की रात जब मुझे तमन्ना की कमरे में भेजा गया और कुछ ही देर में मेरी बड़ी बहन हम दोनों के लिए दूध लेकर आए, उस वक्त तमन्ना बाथरूम में थी। मैंने अपनी बड़ी बहन के हाथ से दूध का गिलास लिए और साइड टेबल पर रख दिया। दूध देकर वह कमरे से बाहर निकल गई। तभी मैंने तमन्ना के दूध में बेहोशी की दवा मिला दी। कुछ देर में तमन्ना कपड़े चेंज करके बाथरूम से आई। वह बहुत खुश नज़र आ रही थी, पर उसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना मेरे लिए नामुमकिन था, इसलिए मजबूरी में आकर मुझे उसके साथ यह सब करना पड़ा। दूध पीने के बाद कुछ ही देर में तमन्ना बेहोश हो गई। मेरे कमरे में एक दरवाज़ा था जो हमारे घर के तहखाने की तरफ जाता था। मैंने अपने घर के नौकरानी को ढेर सारे पैसे दिए थे और उसी की मदद से तमन्ना को बेहोशी की हालत में तहखाने में छुपाया और पहले ही मैंने नौकरानी को सब कुछ समझा दिया था। तहखाने में छोड़ने के बाद मेरे इशारे पर तमन्ना को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दिया करना, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था और यह सब करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी गिलास वाला दूध नहीं पिया था। एक गिलास में दूध भरा था और एक गिलास खाली थी, ताकि लोगों को लगे कि खाली गिलास का दूध मैंने पिया है। नौकरानी के जाते ही मैं शोर मचाने लगा। तभी मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ कमरे में आई और उसने बोला, क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया कि जब मैं कमरे में आया तो कमरे में कोई नहीं था। मुझे लगा कि तमन्ना बाथरूम गई होगी, इसलिए जब कमरे में दीदी दूध लेकर आई थी तो तमन्ना का इंतज़ार करते करते मैंने अपना गिलास खाली कर दिया। पर काफ़ी इंतज़ार के बाद जब वह नहीं आई तो मैंने बाथरूम चेक किया, पर बाथरूम में कोई नहीं था। फिर मैंने आपको लोगों को बुलाया। माँ, मुझे तो लगता है कि तमन्ना मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी और अपने घर वालों के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजबूरी में आकर उसने शादी तो कर लिया था, पर शायद वह अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अपने आशिक के साथ करना चाहती थी और इसलिए वह यहाँ से भाग गई। तहखाना छोड़कर तमन्ना को हर जगह ढूंढा गया और तमन्ना नहीं मिली। रात तो किसी तरह कट गई, पर अगली सुबह मेरी माँ ने ना चाहते हुए भी तमन्ना के घर वालों को यह बात बताई और तमन्ना के घर वाले यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी भी ऐसा कुछ कर सकती है। पर अब तो जो होना था वह हो गया था। माँ ने तमन्ना के पापा को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बच्चियों के मन की सारी बात समझ सके। शायद वह किसी से प्यार करती हो, अपनी बच्चियों के मन की सारी बात समझ सके। शायद वह किसी से प्यार करती हो और जल्दबाजी में उसका रिश्ता हुआ है, इसलिए वह किसी से कुछ ना कह सकी और हमारे घर आने के पहले ही वह किसी से प्यार करती हो, या सारा प्लान उन दोनों ने मिलकर बना लिया हो। मजबूरी में आकर तमन्ना के पिता को न चाहते हुए भी हमारी बातों पर यकीन करना पड़ा। हमारी शादी के 2 दिन बाद हमारा रिसेप्शन था, इसलिए मैंने माँ से कहा कि मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शादी की पहली रात को ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। मेरे दोस्त और हमारे सारे रिश्तेदार हमारा मजाक बनाएंगे, इसलिए तमन्ना के पापा से कहो कि वह अपनी बड़ी बेटी की यानी कि रानी से मेरी शादी करवा दे। आखिर पहले तो मेरी शादी भी उसी से होने वाली थी, ताकि लोगों को कुछ पता न चले और हमारी बनी बनाई इज्जत पर कोई आँच न आए। माँ को भी मेरी यह बात सही लगी, क्योंकि हमारे घर की इज्जत का सवाल था, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर यह बात रानी के पापा से कही। हमारे घर में पैसे रुपये की कोई कमी नहीं थी और मैं भी फॉरेन में अच्छा खासा कमाता था, इसलिए वह लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पहले तो मेरी शादी रानी से ही होने वाली थी
और उनकी इज्जत का भी सवाल था। मेरी और रानी की शादी सादगी से करवा दी गई। रानी से शादी करने के बाद मेरी खुशी का इंतहा न रहा। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा होता जा रहा था। मैं सारी ज़िंदगी तमन्ना के साथ समझौते वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैंने सोचा था कि रानी से शादी करने के बाद मैं तमन्ना को चुपके से आज़ाद कर दूंगा। जब वह सारी सच्चाई सबको बताएगी तो मैं वहाँ यही कहता रहूँगा कि वह जिस आशिक के साथ भागी थी उसने तमन्ना को छोड़ दिया है और ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वह मुझे मुजरिम बना रही है। रानी से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था और मैं खुशी खुशी रानी के कमरे में गया। आज मेरा दिल खुशी के मारे झूम रहा था, क्योंकि मैंने जिसे चाहा था वही बड़ी मुश्किल से उसे पा लिया था। और जैसे ही मैंने रानी का घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। अपनी दुल्हन को देखकर फिर एक बार मेरे जिस्म से जान निकल गई थी, क्योंकि यह रानी नहीं तमन्ना थी जिसे मैंने तह खाने में छोड़ा था। पर यह कैसे हो गया, अभी मैं यही सोच रहा था, तभी मेरे पीछे से कोई ताली पीटता हुआ आया। मैंने देखा वह रानी थी। रानी ताली पीटते हुए कातिलाना अंदाज में हंस कर बोली, वाह प्रकाश वाह, तुमने तो हम दोनों को ज़िंदगी मजाक बना कर रख दी। जब तुमने फ़ोन पर कहा कि मेरी बहन किसी आशिक के साथ भाग गई है, तभी मुझे यकीन नहीं हुआ था। पर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुमसे शादी की, और शादी करके जब मैं इस कमरे में आई तो आते ही इस कमरे के चारों तरफ देखने लगी कि इस कमरे में क्या है, कैसे हैं, बाहर से दरवाज़ा है कि नहीं, आखिर मेरी बहन इसी कमरे में से बाहर निकली होगी ना। मैंने सब कुछ चेक किया तो मुझे इस तहखाने का दरवाज़ा दिखा और मैं तहखाने के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर गई। जैसे जैसे मैं अंदर जाती जा रही थी मुझे किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं अंदर गई तब मैंने तमन्ना को देखा तो तमन्ना आधी होश में और आधी बेहोशी में ज़मीन पर लेटी हुई थी। पर मुझे यह नहीं समझ में आया कि तुमने हम दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों किया। रानी के सवाल पर मैं फूट फूट कर रोने लगा और उसे सारी सच्चाई बता दी, और यह भी बताया कि जब उस दिन मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो मैं तुम्हें एक कोने से देख रहा था। जब तुमने फ़ोन उठाया तो तुम मुझे एक नज़र में ही पसंद आ गई थी, और मैं उसी वक्त भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, यही लड़की रानी हो। पर तुमने तो अपना नाम तमन्ना बताया, मुझे लगा कि तुम तमन्ना हो। तमन्ना नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। रानी ने कहा, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे देख रहे हो, मैंने तो बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि एक छोटा सा मजाक हम दोनों बहनों की ज़िंदगी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। पर प्रकाश, तुम ना तो मेरे लायक हो और ना ही मेरी बहन तमन्ना की। आज हम दोनों तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे दिल पर क्या बीतेगी। तुमने अपनी खुशी के लिए हम दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रानी और तमन्ना मुझे छोड़कर जा चुकी थी और यह सारी बातें सभी घर वालों को पता चल चुकी थी। रानी ने सच ही कहा कि मैंने अपनी खुशी के लिए उन दोनों बहनों की ज़िंदगी खराब कर दी। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यह कहानी आपको पसंद अवश्य आई होगी। आपसे अनुरोध है, लाइक और शेयर अवश्य करें, और इसी प्रकार की कहानी के लिए KRD A1 वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।